गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में सभी का स्वागत है भाई। सभी बताएंगे कैसे हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई सभी की? चलो सभी बताएंगे कैसे हैं। देखो शानदार रिजल्ट रहा है सभी का, है ना। रिजल्ट के अपन ने बता ही दिया था मैंने कि भाई कल रिजल्ट आ चुका है और काफी अच्छे रिजल्ट रहे हैं। कोई बात नहीं, जो भी था चलो, है ना। अब देखो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उनका तो रिजल्ट आ गया, अपना रिजल्ट अभी बाकी है। इस बार धूम मचा देनी है, मैं पहले बता रहा हूं। धूम का मतलब धूम, ठीक है। देखो किसी को, पहली बात तो ये, पढ़ाई के लिए इस बार किसी को भी पैसा खर्च करने की जरूरत है नहीं भाई, किसी भी तरीके से। ठीक है, ना तुम्हें संजीव खरीदनी है, ना तुम्हें एक्सीलेंट खरीदनी है, ना तुम्हें कुछ और और गाइड वाली बुक, कोई सी भी कुछ भी चीजें जो भी गाइड करती हैं। संजीव एक्सीलेंट की नहीं कह रहा मैं, जो भी तुम्हारी गाइड करती हैं उनको किसी को भी चीजें तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं सारी चीजें तुम्हें यहीं पे दूंगा मैं, ठीक है ना। और इतनी कंटेंट दूंगा, इतनी सारी चीजें दूंगा ना बेटा, तुम मजे करोगे की बार, ठीक है। लेकिन रिजल्ट चाहिए मुझे इस बार, ठीक है ना। रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट अपन देंगे बेहतर तरीके से। प्रयास तुम्हारा भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है मैंने पढ़ा दिया और तुम मस्त मजे ले रहे हो आराम से, ठीक है। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास, स्टार्ट करें भाई। गर्मी तो देखो विशेष पड़ी रही है, कोई बात नहीं, गर्मी का तो माहौल है। अब अगर गर्मी नहीं पड़ेगी तो गर्मी की बदनामी है मेरे भाई। क्या है? गर्मी की बदनामी है, लगना चाहिए ना गर्मी। हाँ चलो, गोरा हो रहा हो नहीं हो रहा, हो रहे हो नालायक हो, देखो चलो मस्त मजे से रहा करो, एकदम चिल, ठीक है। हाँ, नींबू की शिकंजी, अरे गुरुजी नींबू की शिकंजी, या टाइम हालत खराब हुई पड़ी है। नींबू की शिकंजी खाएं, बहुत महंगा चल रहा है नींबू का भाव। चलो बेटा अब स्टार्ट करें, बहुत बातें हो गई अपनी, है ना। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, फास्ट रिवीजन करेंगे, उसके बाद में अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे आगे से, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, चलो देखो। आके एक बार घर जाते हैं। देखो भाई, अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था बेटा, और अपना दूसरा चैप्टर क्या नाम था? दूसरे चैप्टर का नाम था क्या? दूसरे चैप्टर का नाम था बेटा साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षारक एवं लवण। फास्ट रिवीजन करते हैं, चलो स्टार्ट करें। रेडी, चलो देखो। सबसे पहले अपन ने पढ़ा बेटा अम्ल। अम्ल के बारे में अपन ने पढ़ा कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस या एसियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, अर्थात वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं बेटा? अम्ल कहलाते हैं। जलीय विलयन में क्या देते हैं बेटा? ये H+ आयन देते हैं। ये H+ आयन वाली थ्योरी या OH- आयन वाली थ्योरी दो वैज्ञानिक हुए, ब्रांस्टेड एंड लोरी, उन्होंने ब्रांस्टेड और लोरी, इन दोनों ने क्या किया भाई? इन दोनों ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, एक सिद्धांत दिया, और सिद्धांत में इन्होंने बताया बेटा, क्या बताया इन्होंने? कि जो भी पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, वो अम्ल होते हैं। और दूसरा क्या बताया इन्होंने? दूसरा ये बताया कि जो जलीय विलयन में OH- देते हैं बेटा, OH- देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। के बाद में क्या हुआ बेटा? इसके बाद में इन्होंने देखा कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है बेटा। अभी लिटमस शब्द आया, लिटमस के बारे में मैंने बताया। लिटमस क्या होता है? लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का क्या होता है बेटा? एक मिश्रण होता है। विभिन्न रंजकों का क्या होता है? मिश्रण होता है। लिटमस को थैलोफाइटस समूह के लाइकेन या लिचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह एक प्राकृतिक सूचक होता है बेटा। कैसा सूचक होता है? प्राकृतिक सूचक होता है। और मुख्यतः इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। सूचक क्या होते हैं बेटा? सूचक वे पदार्थ होते हैं जो हमें अम्लों एवं क्षारकों की प्रकृति के बारे में बताते हैं कि बेटा अम्ल है या क्षार है। दूसरे फिर हमने देखा कि सूचक कितने प्रकार के सूचक? 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक भी बोलते हैं इसको। तीसरा होता है गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं बेटा जो प्रकृति से सीधे प्राप्त कर लिए जाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। हल्दी, लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस, ये सारी चीजें क्या है भाई हमारे पास? क्या है ये सारी क्या है? ये हमारे पास क्या है? प्राकृतिक सूचक हैं। दूसरा आया हमारे पास क्या? कृत्रिम संश्लेषी सूचक वे सूचक होते हैं जो प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं, कृत्रिम संश्लेषी सूचक कहलाते हैं बेटा। उदाहरण के लिए मेथिल ऑरेंज और फिनोलेफ्थिलीन था। तीसरा मैंने बताया तुम्हें गंधीय सूचक वे सूचक होते हैं जो क्या करते हैं? अम्लीय क्षारीय माध्यम में इनकी गंध क्या हो जाती है? भिन्न हो जाती है। क्या कहलाते हैं बेटा? ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे पास गंधीय सूचक। उदाहरण के लिए लौंग का तेल, प्याज, इंसेंस आदि, ये क्या है? सारे के सारे हमारे पास गंधीय सूचक है बेटा। अगला फिर हमने देखा सूचकों के प्रकार में, और इसमें मैंने तुम्हें इसकी ट्रिक बताई थी, बढ़िया तरीके से समझ लो। इसमें देखो क्या था भाई? लीलानी बताया था मैंने। लीलानी का मतलब लिटमस होता है जो लाल रंग को, लाल अम्ल के साथ तो लाल होता है और क्षार के साथ कैसे होता है? नीला। लाल पत्ता गोभी के, इसलिए मैंने बताया था लल्लाह। लल्लाह का मतलब जो बच्चा खिलाते हैं, बच्चे को लल्ला बोलते हैं, ठीक है। ब्रज भाषा में बोलते हैं बेटा लल्ला। देखा है तुमने? वो तुमने ऐसे रील देखी होगी, वीडियो देखी होंगी, या फिर कृष्ण लीला या कुछ भी देखा होगा तुमने, उसमें कहते हैं लल्ला, लल्ला इधर आ, है ना। तो लल्लाह का मतलब समझ गए? लाल पत्ता गोभी का रस है, अम्ल के साथ लाल, और इसके साथ कैसे हो जाएगा? हरा हो जाएगा। हल्दी के लिए मैंने बताया था हकला। क्या बताया था? हकला। हकला का मतलब हल्दी, कोई परिवर्तन नहीं, और इसमें क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। हाइड्रेंजिया के फूल का रस, इसमें नीला, गुलाबी, और ये कैसा हो जाता है?
नीला गुलाबी और ये क्या हो जाता है हींग, मतलब इसकी ट्रिक बताई थी, हींग बताई थी। इसके बाद में मैंने फिनोलेफ्थलीन बताया था, और इस फिनोलेफ्थलीन के लिए बताया था मैंने फिरंगी। क्या बताया था? फिरंगी। फिरंगी जानते हो तुम, जो अंग्रेज होते हैं, मतलब जो अब अंग्रेज का मतलब कैसे भाई, जो भी इंग्लिश मैन होते हैं वो पहले अपने यहाँ रहते थे तो उन्हें क्या बोलते थे? फिरंगी बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? फिरंगी बोलते थे। ठीक है, देखो उसके बाद में क्या बताया था? मिलाप बताया था। मिलाप का मतलब मेथिल ऑरेंज, लाल और पीला। प्याज का रस का मैंने क्या बताया था? प्रतीक। प्रतीक का मतलब तीक्ष्ण गंध होगी, इसमें कोई गंध नहीं होगी। लौंग का तेल में लसक बताई थी। वनीला में बैसाख बताया था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अम्लों को चार मुख्य भागों में कौन कौन से? प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। प्रबल अम्ल जो अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, ये क्या कहलाते हैं? प्रबल कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जो H+ आयन कम मात्रा में देते हैं उनको क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्ल किसको कहते हैं? जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम होती है। इसमें क्या होगा? जल की मात्रा अधिक होगी और अम्ल की मात्रा कम होगी। आगे देखते हैं, अम्लों के भौतिक गुणधर्म मैंने बताया था। स्वाद में खट्टे होते हैं, जली विलयन में H+ आयन देते हैं। पीएच स्केल पर मान कितना होता है? 7 से कम होता है। लील लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और अम्ल क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि क्या कर देते हैं? H+ आयन उत्पन्न करते हैं। और प्रकृति में कैसे होते हैं? संक्षारक होते हैं। ठीक है, क्षारक शब्द अरबी भाषा के एल्कली शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? पौधे की राख या कड़वा, अर्थात वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जली विलयन में OH- आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। बेटा ये क्या होते हैं? जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं उनको क्षार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। लाल लिटमस को नीला, मतलब क्षारक जो होते हैं लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। बेटा क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ठीक है, चलो के बाद में देखते हैं अपन। धुंधला दिख रहा है क्या भैया? धुंधला दिख रहा है क्या? चलो देखते हैं। चलो देखो, जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्षारक क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, अर्थात छालानी। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, छालानी। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके बाद में क्षारक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रबल क्षार और क्या? प्रबल क्षार क्या होते हैं? वे क्षार जो अधिक मात्रा में क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार वे क्षार जो कम मात्रा में OH- आयन देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। बेटा ठीक है, नोट इसमें मैंने क्या लिखा था? सभी क्षारक जल में क्या होते हैं? घुलनशील नहीं होते। देखो भाई सही दिख रहा है क्या तुम्हें? आज सही चल रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। देखो ठीक है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। क्षारकों के भौतिक गुण धर्म में क्षार क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। और क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। पीएच स्केल पर क्या होता है? 7 से अधिक होता है। इनका मान लाल को नीला कर, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। प्रकृति में संचारक होते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। स्पर्श किसका तरह होता है? साबुन की तरह होता है बेटा, मुलायम होता है। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा अम्ल की अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया लवण व जल बनाते हैं। अम्ल धात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय होती है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? अम्ल के साथ क्षार मिलकर लवण और जल बना लेगा। ठीक है, तो अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्या करके बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके, देखो मैंने ये चीज बताई थी कि जहां पे भी कार्बोनेट लग जाएगा, जहां पे भी कार्बोनेट से अभिक्रिया होगी वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। देखो बोर्ड में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है भाई, देखते हैं एक मिनट। ठीक है, चलो अब देखो अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या दिक्कत आ रही है भाई इसमें? नेट की वजह से है क्या कुछ? देखो क्षारकों की अभिक्रिया में लिखेंगे, क्षारकों की अभिक्रिया में क्या लिखेंगे? क्षारकों की अभिक्रिया में लिखेंगे भाई अपन ने क्षारक और अम्ल आपस में क्रिया करके क्या करते हैं? लवण और जल बनाते हैं। और इसमें देखो धातु की, धात्विक की जगह क्या हो जाएगा? अधात्विक ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधात्विक ऑक्साइड। देखो इसके बाद में अपन ने क्या किया? धातु के साथ क्रिया की। एक मिनट रुको, देखो तो धातु, क्षारक धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। धातु कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट के साथ कोई भी क्रिया इनकी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे बेटा ये क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके संगत लवण व क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। संगत लवण व जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षारक आपस में करके लवण और जल बनाएंगे। इसके उदाहरण, हाँ अब सही दिख रहा है ना सभी को? अब ब्लर नहीं हो रहा ना? हाँ पूछना पड़ता है भैया ना, अभी नया नया सीखता नहीं हूँ मैं, जानता नहीं हूँ अभी। चलो अब ब्लर नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो
ये सारी चीजें करवा दी। इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, इसके बाद में अपन ने देखेंगे भाई क्या, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय तथा कैसी, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है बेटा, ठीक है। ऐसे अम्लीय है और ऐसे अधात्विक, जिसमें जुड़ा हुआ है वो अम्लीय है, जिसमें नहीं जुड़ा वो क्षारीय। तो धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाएगा, ये अपन ने पढ़ लिया। ये वाली चीज मैंने बता दी, धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये हाइड्रोजन गैस के लिए अपन ने क्या कर दिया, पोप टेस्ट किया था। क्या किया था बेटा, पोप टेस्ट, पोप टेस्ट किया था, ठीक है। इस पोप टेस्ट में मैंने बताया था भाई अपने पास क्या होती है, HCl होता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसमें क्या करते हैं अपन, जिंक के टुकड़े डालते हैं। क्या डालते हैं, जिंक के टुकड़े। और जब ये जिंक के टुकड़े डालते हैं बेटा, जिंक के टुकड़े डालते हैं तो कौन सी गैस बनती है अपने पास, हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। और इस हाइड्रोजन गैस में क्या होता है बताओ, इस हाइड्रोजन गैस में, इस हाइड्रोजन गैस को अपन साबुन के पानी में प्रवाहित करते हैं तो इससे क्या बनते हैं, बुलबुले बनते हैं। क्या बनते हैं, बुलबुले। जो बुलबुले बनेंगे, ये जो बुलबुले बनेंगे, इनके पास हमने क्या किया, एक जलती मोमबत्ती लेके गए और जलती मोमबत्ती ले जाने के बाद में हमने देखा कि जैसे जलती मोमबत्ती लेके गए, ये क्या करने लगी, फटफट की ध्वनि इसमें से आने लगी, ठीक है। तो अब जब ये फटफट की ध्वनि आई तो हमको पता चल गया कौन सी गैस थी बेटा, हाइड्रोजन गैस थी। ये इसके बारे में मैंने लिखवाई दिया है, ठीक है। आगे देखेंगे, इसमें मैंने धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाई थी, तो इसमें क्या बन रहा था, संगत लवण व जल, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन रही थी। अब जब देखो हाइड्रोजन गैस की बात कर ली तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करेंगे। ये वाली अभिक्रिया मैंने लिखवाई थी तुम्हें और संतुलित करने के लिए दी थी। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जांच के लिए अपन ने क्या किया, अपन ने सबसे पहले 2 परख नली ली। एक परख नली में हमने क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और दूसरी में क्या ले लिया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। और ये क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया। जब इससे अभिक्रिया करवाई तो हमारे पास कौन सी गैस निकली, हमको पता नहीं था कौन सी गैस है। लेकिन जब हमने इस गैस को हमने क्या किया, चूने के पानी में से प्रवाहित किया तो हमने देखा कि जो चूने का पानी हल्का सफेद था वो अब कैसा रंग का हो गया था, दूधिया रंग का हो गया था, ठीक है। और अधिक प्रवाहित करने पर वो क्या बना दिया, इसने कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना दिया था, CaHCO3 का होल ट्वाइस बना दिया था, ठीक है। यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। इसके बाद में परख नली A में अभिक्रिया और B में अभिक्रिया मैंने बताई दी थी। दोनों गैसों को देखो, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दी थी, लेकिन अत्यधिक मात्रा में की थी तो क्या बना था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना था। पहले क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट बना था। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, जल में घुलनशील होगा, जबकि ये कैसा होगा, जल में घुलनशील नहीं होगा। ये लाइम स्टोन, खड़िया संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट की क्या है, उदाहरण है बेटा, ठीक है। क्षारकों की धातु के साथ अभिक्रिया, जब क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये कौन सी गैस बनाएंगे भाई, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद में अपन ने क्या किया, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं भाई, अभी क्षारकों की है, पहले अम्लों की पढ़ी थी अपन ने, अभी किसकी, क्षारकों की। तो अधात्विक का मतलब अम्लीय होगी, क्षारक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, संगत लवण व जल बनाएंगे बेटा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे पीएच की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन की शक्ति या जलीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब देखो आगे बढ़ेंगे, मतलब ये H+ आयन की सांद्रता व्युत्क्रम होती है, ठीक है ना। मैंने उसमें ओनली समझाने के लिए लिखा है भैया ना, ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि वो H+ आयन की सांद्रता जो मैंने लिखी है वो समझाने के लिए लिखी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, वो क्या होती है, व्युत्क्रम होती है, जो कि हमने यहाँ पे बताया है, ठीक है। पीएच के क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। तो पीएच की परिभाषा में पीएच किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम का क्या होता है, लघु गुणक होता है। इसलिए पीएच बराबर में log 1/H+। पीएच को मापने के लिए एक स्केल विकसित किए गए, जिसे हमने क्या कहा, पीएच स्केल कहा गया। पीएच स्केल क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सन 1909 में सोरेनसन नामक, ये वाली चीज याद रखनी है बेटा, सन 1909 में सोरेनसन नामक। तो ये पूछता है पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया, पीएच स्केल को किसने बनाया, पीएच स्केल का निर्माण किसने किया, तो उसको बताना है। पीएच स्केल की खोज किसने की, तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की। कब की, 1909 में की थी, ठीक है। आगे देखेंगे, ठीक है। इन्होंने एक स्केल विकसित किया जिसे पीएच स्केल कहा गया। पीएच स्केल में मतलब पीएच में जो पी का अर्थ होता है, उसका पीएच जो पी है ये क्या है भाई, जर्मन का शब्द है, ठीक है, जर्मन का शब्द है, जिसका अर्थ जो क्या बताता है, पुंसांस। पुंसांस का मतलब क्या होता है भाई, जिसका अर्थ होता है शक्ति, तथा एच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। तो पीएच का मतलब क्या हो गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ के देखो, इसे सार्वत्रिक सूचक भी कहते हैं। इसी स्केल पर क्या होते हैं, 0 से 14 तक अंक होते हैं। इस वाली लाइन के स्टार लगा लेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 0 से 14 तक अंक लिखे होते हैं। यह किसी पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने के बारे में बताता है बेटा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने कल तुम्हें बताया था कि यहाँ पे पीएच स्केल के मैंने इस तरीके से समझाया हुआ है, अम्लीय इधर है, क्षारीय इधर है, बीच में उदासीन है। जब भी चलना है हमें साथ से चलना है, उदासीन से चलना है। जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे अम्लीयता का मान बढ़ता जाएगा, इधर इधर बढ़ते जाएंगे तो क्षारीयता का मान बढ़ता जाएगा। जब अम्लीयता बढ़ेगी तो H+ आयन की सांद्रता में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। H+ आयन की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि। लेकिन पीएच के मान में क्या होगी,
होगी कमी। कैसे याद रखेंगे, पीएच का मान कम होगा बेटा। जैसे मान लो अम्लीयता, देखो यहाँ पे जैसे मान लो 0 पे है, 7 से 0 पे गई तो देखो 7 तो यहाँ पे तो कितना है 7 और यहाँ पे क्या है 0, तो अंक घटा कि नहीं घटा, तो पीएच का मान तो घटा है लेकिन H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ी है बेटा। H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि हुई है, अम्लीयता क्या हुई है, बढ़ी है। ठीक है, यहाँ इधर देखेंगे कि जैसे जैसे इधर आ रहे थे अपन 7 से इधर आ रहे थे, बढ़ती हुई क्षारीयता, मतलब यहाँ पे पीएच का मान भी बढ़ रहा था, क्षारीयता भी बढ़ रही थी और OH आयन की सांद्रता में भी क्या हो रही थी बेटा, वृद्धि हो रही थी। OH आयन की सांद्रता में भी क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने तुम्हें ये चीज बताई थी कि 1 से 3 तक अगर वैल्यू होगी तो प्रबल अम्ल होगा, 3 से 6 तक होगा दुर्बल अम्ल होगा, 7 पे उदासीन हो जाएगा और 8 से 11 पे क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार। 5 कलर थे, लाल, पीला, हरा, नीला और बैंगनी। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 से 6 तक कोई वैल्यू आएगी तो अम्लीय, 7 पे होगा उदासीन और 8 से 14 पर होगा तो क्षारीय। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के मैंने कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान लिखवाए थे, देखो मैं इसको याद करवा रहा था तुम्हें कल। ठीक है, अब हम यहीं से पढ़ने स्टार्ट करते हैं और कुछ चीजें भी लिखेंगे। ठीक है, देखो सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है बेटा, ये क्या है, प्रबल अम्ल है। क्या है, प्रबल अम्ल, सबसे प्रबल अम्ल है ये। ठीक है, सांद्र और तनु में क्या अंतर होता है मैंने तुम्हें बता दिया, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल। सांद्र अम्ल का मतलब होता है जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो, मतलब प्योर मिल्क, जैसे मान लो दूध है। ठीक है, एक तो दूध है जो 50 रुपए किलो है, एक दूध है जो मान लो 80 रुपए किलो है, तो 50 रुपए किलो वाले दूध में क्या होगा, पानी ज्यादा मिलेगा हमको, पानी क्या मिलेगा, ज्यादा। लेकिन अगर 80 वाला दूध लिया या 100 रुपए वाला दूध लिया तो हमको क्या मिलेगा, प्योर दूध मिलेगा, उसमें पानी कुछ भी नहीं होगा, वो ओनली क्या होगा, दूध दूध होगा। तो सांद्र का मतलब होता है प्योर चीज। ठीक है, मतलब प्योर होता है, उसमें पानी वानी नहीं मिलता। तो तनु में क्या हो जाता है, पानी वानी मिला देते हैं। ठीक है, तो सांद्र का मतलब तो क्या हो गया, सांद्र HCl का मान कितना हो जाए, पीएच मान कितना होता है, 0 होता है बेटा। कितना होता है, 0। तनु HCl का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। जठर रस, देखो कैसे याद रखवाया था मैंने, जठर का मतलब मैंने जेठ बताया था। क्या बताया था, जेठ। तो यहाँ पे जेठ का हम क्या कर देंगे, 12वां। 12वां का मतलब 1.2, 1.2। यहाँ पे है पेट, क्या है, पेट, क्या है भाई, पेट। अमाशय का रस, अमाशय का रस, अमाशय का रस का मतलब पेट। पेट भाई, अब पेट क्या करता है भाई, पेट क्या पेट के लिए क्या याद रखेंगे, 1.5। क्यों, क्योंकि पेट कब भरता है, जब हम 1.5 रोटी खा लेते हैं। तुम 10वीं क्लास में हो तो तुम 1.5 दो, तो 1.5 क्या, तुम तो नालायक को बिलांद लगाते ही हो, है ना। नालायक किसी के जीव में चल जाए तुम्हारा तो उसका तो बेड़ा पार है, बेड़ा पार क्या, उसका तो बंडा फोड़ है ना। तो तुम 1.5 ही खाया करो, है ना। तो कैसे याद रखना है, अमाशय, अमाशय का मतलब पेट का सवाल है बेटा। तो पेट में हमको कितनी खानी पड़ेगी, 15। हाँ 15। दे नालायक कौन सा बोल रहा है, 15, हरामी नालायक, 15 खाएगा क्या तू, 15। कैसे डाकी बैठे हैं यार, बताओ, मतलब कितने कितने भुक्कड़ लोग हैं यहाँ पे यार, हैं नालायक वो है, कितने भुक्कड़ लोग हैं। चलो यहाँ पे देखेंगे कितनी खाएंगे भाई, 1.5 खाएंगे। कितनी खाएंगे, 1.5 क्यों खानी है, नालायक। वो नहीं सुना क्या तुमने, वो श्लोक है एक, श्लोक क्या, दो कुछ ऐसा श्लोक है, संस्कृत में आता है, काक विद्यार्थी के 5 लक्षणम वाले, कि विद्यार्थी के 5 लक्षण कौन से होते हैं, काक चेष्टा, बको ध्यानम, अल्प निद्रा तथा च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी च 5 लक्षणम है। तो तुम्हें नालायक को कम खाना है, 15-15 चैटाओगे तो तुम खाट भी तोड़ोगे और घर वाले तुम्हें तोड़ेंगे, दोनों चीजें होंगी, है ना। चलो देखो, अमाशय का रस कितना होता है बेटा, 1.5 याद रखेंगे। नींबू, मान लो किसी सब्जी में अपन को क्या करना है बेटा, किसी सब्जी में अपन को क्या करनी है, खटाई करनी है, मतलब खटास बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, उसमें 2-2 नींबू डालेंगे। क्या डालेंगे, 2-2 नींबू, है ना। कितने नींबू डालेंगे, 2-2। और अगर टमाटर हो तो टमाटर सर दुगने डालेंगे। क्यों, क्योंकि टमाटर कम खट्टा होता है, तो टमाटर क्या कर लेंगे, ज्यादा। तो कितने होंगे वो, 4-4 होंगे। कितने होंगे, 4-4। तो नींबू के लिए तो 2.2 याद रखेंगे, नींबू के लिए तो क्या याद रखेंगे, 2.2। ठीक है, और शराब, अब टमाटर के लिए कितना हो जाएगा, 4.4 हो जाएगा। शराब, अब शराब का पौवा कितने रुपए का, 70 रुपए का। मैं तो आधी लूंगा, आधी लूंगा का मतलब मैं तो आधी पीऊंगा तो आधे पैसे दूंगा। कितने रुपए दूंगा, 35। और 35 में भी 1 दशमलव लगा के दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, 3.5। कैसे याद रखेंगे, शराब है, शराब मतलब ऐसे याद रख लेंगे भाई, पौवा आता है अपना, पौवा देखा है दारू को पौवा, तो पौवा कितने का, 70 का। अपन को आधी पीनी है इसलिए कितना देना है, 35। पीना किसी को नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, नालायकों को कूटूंगा वहीं पे। तुम रहोगे नशों में, नशे में रहोगे, मैं दूंगा वहीं पे लात आके, नालायको, हरामी हो। देखो इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, सिरका या विनेगर, है ना। सिरका या विनेगर में क्या याद रखेंगे, देखो ऐसे याद रख लो, विनेगर, विनेगर में कितने अक्षर है, 4। विनेगर में कितने अक्षर है, 4। तो इसका पीएच मान कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, यहाँ पे दूध आ गया, दूध पे क्या अपन ने क्या लगाए, छक्के चौके लगाए। क्या लगाए, छक्के चौके। तो ये दूध पे याद रख लेंगे छक्के चौके से। आसुत जल, आसुत जल का मतलब शुद्ध जल। अब जो शुद्ध जल होता है वो ना तो मीठा होता है, ना कड़वा होता है, ना खट्टा होता है, कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल फीका सा लगता है, पर कैसे भी पी ले वो ऐसे लगता है पानी है, तो ना पानी का मतलब कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, तो देखो अब उसका पीएच मान कितना होगा बेटा, 7 होगा। कितना होगा, 7। रक्त का कितना होगा, रक्त हो जाएगा 7.4। क्या हो जाएगा, 7.4। अब कैसे याद रखें इसको, कैसे याद रखें कि भाई ऐसे याद रखेंगे कि जब आसुत जल पिया, 7 हमने क्या किया भाई, हमने
जल पिया। क्या पिया? जल। जल क्यों पिया? ताकि अपना जो खून है वो पतला हो जाए। क्यों? क्योंकि हम दान करने जा रहे थे, डोनेट करने जा रहे थे। कितने जने जा रहे थे बेटा? 4 जने। तो हम सात सात जा रहे थे। कितने जने जा रहे थे? 4 जने। तो 7.4 7.4 ऐसे याद रख लेंगे कि भाई तुमने कितने लोगों ने एक साथ रक्तदान किया था, तो भाई हम बोलेंगे कि हमने सात सात कितने क्या क्या किया था भाई? 4, मतलब 4 ने दान किया था। 7.4 याद रख लेंगे। अंडे के लिए क्या याद रख लेंगे भाई? हमने अंडे भी खाए थे। कितने खाए थे भाई? हमने तो भाई 7 खाए थे। कितने खाए थे? 7। या फिर हम कह देंगे भाई हमने 7 मिलकर क्या खाए थे? अंडे खाए थे। क्या खाए थे? अंडे। ठीक है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है बेटा। कितना होता है? 6। अब ऐसे याद रख लेंगे कि भाई जल में कितना था भाई? जल में कितना था? जल में भाई अपने पास कितना था पीएच मान? 7 था। ऐसे याद रख लेंगे भाई 7 से थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा। 7 से क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, है ना। ट्रिक तो मेरी बहुत सारी है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहता क्योंकि ये वीडियो सेव हो जाएंगी फिर, है ना। और नालायक को कहीं बाद में मेरी कटिंग करके तुम ही मजे लेने लग जाओ तो दिक्कत है ना। देखो दंत मंजन ट्रिकें सारी हैं, ये तुम्हारी जिंदगी में तो नहीं भूलो, ऐसी ट्रिक है मेरे पास, है ना। हाँ तुम्हारे काम के लायक है। हाँ उसी तरीके से समझ गए बेटा। ठीक है ना। हाँ देखो दंत मंजन का कितना होता है बेटा? 8 होता है। कितना होता है? 8। दंत मंजन का कितना होता है बेटा? 8 होता है। दंत मंजन का मतलब टूथपेस्ट। क्या है? टूथपेस्ट। कितने हैं? 8। क्या है? 8। ठीक है। कैसे याद रखेंगे कि तेरे जैसे 8 गाले 60। कितने हैं? तेरे जैसे 8 गाले 60। मतलब मंजन से कह रहे हैं अपन, जो कोलगेट मतलब कोई भी आती है या तो मतलब बहुत सारी कंपनियां चलती है ना भाई, तो उनके जैसे कितने? 8 गाले 60 है भाई। तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। ये दुनिया है हंसी, यहाँ लाखों पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। वो सर है जी, मस्त है भाई, एकदम नंबर 1 बेस्ट है। देखो दंत मंजन क्या है? 8। ठीक है। दंत मंजन के लिए क्या है? दंत मंजन का पीएच मान कितना है? 8। अब ये इसकी बात कर रहे हैं अपन, खाने का सोडा। खाने का सोडा मतलब बेकिंग सोडा। ठीक है। इसका मान कितना होता है? 8.5 होता है बेटा। कितना होता है? 8.5। कितना होता है? 8.5। देखो इक्के दुक्के याद भी रखने पड़ेंगे ना, ऐसा नहीं है सारी चीजें ट्रिक से करवाएंगे अपन। ट्रिक से करवाएंगे लेकिन बेटा कुछ चीजें होंगी जिनको अपन को समझना पड़ेगा। ठीक है। धावन सोडा। क्या है? धावन सोडा। धावन का मतलब धो दे। अब मम्मी ने कही तुमसे कि कपड़े धो दे बेटे, कपड़े धो दे, तुमने कहा नो नो मम्मी, नो नो मॉम, नो, है ना। तो नो नहीं करना। तो नो का मतलब क्या है? धावन सोडा। तो धोने के सोडे का पीएच मान कितना हो गया? 9। अब देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक तो वहां दूध का पीएच मान था, कितना था कि दूध पी के हम छक्के चौके लगा रहे थे। अब यहाँ पे है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये कौन है? अंग्रेज है ये। मिल्क का मतलब देखो, मिल्क कौन बोलता है? अंग्रेजी में तो बोलते हैं मिल्क। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होगा? 10। अब उसको बताना है, जो अंग्रेज होते हैं वो दूध पी के क्या कहते हैं? इसमें है 10 का दम। इसमें क्या है? 10 का दम है। कितना है? देखो भाई इसमें है कितने का दम? 10 का दम। कितने का दम? 10 का दम, है ना। 10 का दम है ना। तो देखो क्या बताएंगे भाई इसमें बताएंगे हम कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम याद रखेंगे 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का याद रखेंगे 10। इसको भाई लगा देंगे। देखो मैं स्टार लगा रहा था कल, तो मैं बता रहा था कि मैं स्टार लगा दूँ कुछ चीज़ों के। देखो इनमें स्टार लगा देता हूँ। तो मैं एक तो ये सांद्र का याद होना चाहिए, जठर रस का याद होना चाहिए, पेट का भी याद होना चाहिए क्योंकि आएगा काम में, नींबू का याद होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में देखो शराब का पूछता नहीं है ज़्यादातर, बाकी पूछ ले तो वो भी याद रखना है हमको। दूध का नहीं, पीएच, हाँ रक्त का पीएच मान पूछ लेता है कई बार। आसुत जल का पीएच मान पूछ लेता है। सिर का, दूध इनका नहीं पूछता। मानव मूत्र का पूछ लेता है। ठीक है। दंत मंजन का नहीं पूछेगा, चलो लेकिन फिर भी याद रखेंगे। देखो याद सारे रखने हैं, लेकिन मैं जो लगा रहा हूँ भाई जैसे ज़्यादा याद नहीं हो तो वो तो याद करने ही करने हैं। ठीक है। मानव शरीर का याद रखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का याद रखना है, अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये याद रखना है। ठीक है। और ये लार का तो रहने दो। आगे देखो, बस हो गया। देखो लार के भाई, लार में क्या होगा? खाने का। देखो इसमें बहुत सारी तरीके से होता है बेटा। लार में क्या होता है? खाने से पहले पीएच मान कितना होता है? मान लो 7.4 होता है, थोड़ा सा क्षारीय होता है। खाने के बाद कितना होगा? ये भाई खाने के बाद में फिक्स नहीं होता है, लेकिन मैंने तुम्हें लिखाया 6। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि वो खाने के ऊपर डिपेंड करता है, आपने किस प्रकार का खाना खाया है ना बेटा, वो चीज़ भी डिपेंड करेगी कि आपने किस प्रकार का खाना खाया है। अगर आपने खाना मान लो अधिक अम्लीय खाया है तो आपके जो भी मतलब जो मुंह का पीएच मान होगा वो क्या हो जाएगा? अधिक अम्लीय हो जाएगा। ठीक है। अधिक क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। ठीक है ना। चलो चलो देखते हैं ना। अब चलो स्टार्ट करते हैं अपने। ठीक है। देखो आज की क्लास में अब अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ से आगे। ठीक है। कितने मिनट हो गए? 21 मिनट हो गई। देखिए बेटा हमने तो आज ले गया 23 मिनट हो गई, आधा घंटा गया। चलो देखते हैं ना। इसके आगे कुछ और रहे हैं जो भी लिख लेते हैं अपन। देखो कॉफी का लिखेंगे क्योंकि कॉफी का पूछा हुआ है उसने। ठीक है। कितने हो गए थे यहाँ पे? 20। 20 के बाद में लिखेंगे एक तो टमाटर का 21वां लिखेंगे। 21वां लिखेंगे टमाटर। टमाटर का कितना होगा? टमाटर का बोले या टमाटर के रस का बोले तो 4.4। ठीक है। इसके बाद में किसका लिखेंगे भैया बताओ? अपन 22 में लिखेंगे
कॉफ़ी का लिखेंगे बेटा, इसका लिखेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी का कितना होता है बताओ? इसका होता है बेटा 5 से 6 के बीच में। कॉफ़ी का कितना होता है? कॉफ़ी का अपने पास होता है 5 से 6 के बीच में। कितना होता है? 5 से 6 के बीच में होता है बेटा। कॉफ़ी का कितना होता है? कॉफ़ी का लिख लेंगे अपन, क्या लिख लेंगे? 5 लिख लो, ठीक है, 5.0 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 23वां लिखेंगे अपन किसका? 23वां लिखेंगे अपन गाजर के जूस का। गाजर का जूस, ठीक है, इस गाजर के जूस का लिखेंगे और इसका होता है बेटा 5 से 6 के बीच में। इसका भी 5 से 6 के बीच में होता है, ठीक है। जल्दी उतारेंगे तीनों चीज़ें, ठीक है। टमाटर के लिए मैंने बता दिया था 4.4, और 4.4 के बाद में अपन ने क्या कि 5 रुपये की कॉफ़ी पी। 5 रुपये की कॉफ़ी पी, सस्ती पीते हैं अपन, है ना, अपने पास पैसे नहीं है अभी, है ना, होंगे जब देखेंगे। अभी तो अपन क्या करें, सस्ती पी रहे हैं। मैं तो दूसरों घर जा जाकर पीने वाला आदमी हूँ भाई, है ना। हाँ, ऐसे ही है अपन। गाजर का रस का कितना हो जाएगा? 5-6, ऐसे याद रखना, 5-6 गाजर लेके आए थे। कितने गाजर लेके आए थे? 5-6 गाजर लेके आए थे, ठीक है। चलो आगे बढ़े भैया, अपन आगे बढ़े। हम्म, एक चीज और है तुम्हारे, एक इसको भी लिख लो भाई, एक एनसीईआरटी की किताब में ये रंग रहित, रंग रहित वातित पेय। वातित का मतलब देखो, रंग रहित का मतलब जिसमें ठंडा, मतलब ओनली वो ठंडा ठंडा होता है, ओनली क्या होता है? ठंडा। तो इसका इसका मान भी कितना होता है? इसका भी 5 से 6 के बीच में होता है, ठीक है। रंग रहित वातित पेय। पेय का मतलब पीने वाली चीज होती है, वातित का मतलब थोड़ा सा मतलब ठंडा होता है, ठीक है। रंग रहित का मतलब जिसमें रंग नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें रंग नहीं होता, ठंडे होते हैं, उनका पीएच मान कितना होता है? 5 से 6 के बीच में होता है, ठीक है। 5 से 6 के बीच में होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं भाई अपन, है ना। अब देखो, अब लिखेंगे आज कुछ मुख्य पदार्थ लिखेंगे, और मुख्य पदार्थों में क्या है भाई अपने पास? जो कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो लिखेंगे अपन, ठीक है। कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो देखो यहां पे लिखेंगे पदार्थ, यहां पे लिखेंगे पदार्थ, दिख रहा है सभी को भाई? पदार्थ, और यहां पे लिखेंगे अम्ल, ठीक है। देखो अब यहाँ पे कौन सा अम्ल लिखेंगे? सबसे पहले अपन लिखेंगे बेटा किसमें? सिरके में। किसमें लिखेंगे? सिरके में। पहला लिखेंगे सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका। सिरके को बोलते हैं विनेगर, ठीक है। इसमें कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है बेटा। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा याद रखेंगे, दूसरा किसके बारे में लिखेंगे बेटा? दूसरा लिखेंगे हम प्याज के बारे में। क्या लिखेंगे? प्याज के बारे में। प्याज, इसमें पाया जाता है सल्फेनिक अम्ल। सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा क्या याद रखेंगे बेटा? तीसरा लिखेंगे अपन, संतरा हो, नींबू हो, आंवला हो, या खट्टे फल हो। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, संतरा हो, नींबू हो, आंवला हो, खट्टे फल हो। खट्टे फल, ठीक है। इनमें कौन सा पाया जाता है? इनमें पाया जाता है बेटा सिट्रिक। कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक। एक मिनट, थोड़ा सा और किसका लेता हूँ, लो। बस चलो देखो, ठीक है। सल्फेनिक अम्ल, इसमें कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक पाया जाता है बेटा, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आगे लिखेंगे इसमें टमाटर में कौन सा पाया जाता है? चौथा,
टमाटर में कौन सा पाया जाता है बताओ, टमाटर में कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक पाया जाता है। और पालक में कौन सा पाया जाता है बताओ, पालक में भी कौन सा पाया जाता है बेटा, टमाटर हो चाहे पालक हो, कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक। कौन सा पाया जाता है बताओ, ऑक्जेलिक पाया जाता है भाई, ठीक है। टमाटर में, पालक में, ठीक है, और तुम्हारे अमरूद में कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक पाया जाता है। देखो बेटा आराम आराम से पढ़ेंगे, अपन को कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना, बस बेटर तरीके से समझना है, चीजें समझनी है बहुत अच्छे तरीके से। ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। अब लिखेंगे पांचवा, लिखेंगे भाई अपन, पांचवा लिखेंगे भाई, दूध दही और छाछ में, दूध हो, दही हो, या क्या हो, छाछ, इसमें कौन सा होता है बताओ, इसमें अपने पाया जाता है बेटा लैक्टिक। जहां पे दूध वहां पे लैक्ट, है ना। तो एक चीज याद रखनी है, जहां पे भी दूध की बात आ जाएगी तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा बेटा। क्या पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल। और दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबेसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, लैक्टोबेसिलस नामक। जहां जहां पे लैक्ट होगा वहां वहां पे दूध होगा, क्या होगा, दूध होगा। तो जहां पे लैक्टोबेसिलस का मतलब क्या है, दूध दही छाछ में कौन सा अम्ल होगा, लैक्टिक अम्ल होगा बेटा, ठीक है। अब लिखेंगे इमली में, कौन से में लिखेंगे, इमली में लिखेंगे बेटा। इमली में क्या लिखेंगे बताओ, इमली में कौन सा अम्ल होगा, हम्म, इमली में, अंगूर में कौन सा अम्ल होगा, टार्टरिक अम्ल। याद कराऊंगा भाई मैं भी, है ना। को लिखा है टार्टरिक अम्ल, क्या हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। इसके आगे लिखेंगे भाई सातवां, सातवें में लिखेंगे भाई, सेव में कौन सा पाया जाएगा, सेव में, सेव में पाया जाएगा बेटा मैलिक, मैलिक अम्ल। नाला को पसीने आ जाते मेरे अभी थोड़ी देर में, मैंने सोचा कहीं मैंने माइक स्टार्ट किया था अगर नहीं किया था, सोच रहा कहीं ऐसे बड़बड़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैलिक है बेटा, कैसा है, मैलिक अम्ल, ठीक है। दिख रहा है सभी को मैलिक, दिख रहा होगा, चलो दिख रहा है सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे भाई आठवां, आठवां लिखेंगे चींटी या नेटल के डंक में। देखो जहां पे भी डंक की बात आ जाएगी ना, लिखेंगे आगे। कितने लिखवा दी थे यहाँ पे, सात आठ, सात, आठवां लिखेंगे चींटी या नेटल का डंक। नेटल क्या होता है बेटा, अभी बताएंगे अपन, ठीक है। डंक, चींटी या नेटल के डंक में कौन सा पाया जाता है बताओ, कौन सा पाया जाएगा, मेथेनोइक। तो लिखेंगे मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल कौन सा पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नौवा लिखेंगे भाई, नौवा लिख लेंगे। देखो मैं जितनी भी है वो लिखवा रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना। नौवे में लिखेंगे अपन, लिख लो भाई, नौवे में तो क्या लिखोगे और, चलो लिख लो, नौवे में लिख लो, सरसों का लिख लो। अभी और लिखा देता हूँ, लो बहुत सारे लिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। सरसों में कौन सा, सरसों में पाया जाता है इरूसिक,
इरुसिक अम्ल, ठीक है। 10वें में लिखेंगे भाई अपन घास में, घास में कौन सा पाया जाएगा बताओ, घास में कौन सा पाया जाएगा, घास में पाया जाएगा सर बेंजोइक, कौन सा पाया जाएगा, बेंजोइक अम्ल पाया जाएगा, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। जो पढ़ने हैं ना तुम्हें वो ये 8 तक ही पढ़ने हैं, ये मैं तुम्हें लिखा रहा हूं ताकि जिसको ज्यादा जानने की इच्छा है, ज्यादा पढ़ना चाहता है तो वो ये भी याद कर लेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद में लिखेंगे भाई चाय में, लिखेंगे 11वें में लिखेंगे चाय में, चाय में होता है टैनिक अम्ल, की वजह से क्या होती है नालायक को तुम्हें थोड़ी थोड़ी नींद नहीं आती, क्या नहीं आती, नींद, ठीक है टैनिक, ठीक है। नारियल में लोरिक, बाहर और लिख लेंगे और ये काफी रहने दो, अब फालतू में नहीं लिखेंगे, कॉपी पैसों की आती है अपनी, है ना। अरे ये कॉफी नहीं नालायक हो, नारियल में बताओ कौन सा होता है, नारियल में बताएंगे जल्दी कौन सी होती है, नारियल में कौन सा होता है बताएंगे, नारियल में कौन सा होता है, लोरिक अम्ल होता है बेटा, कौन सा होता है, लोरिक, लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। और बताओ पेट में कौन सा होता है, 13वां अमाशय रस, तो बोलते हैं HCl, HCl को बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं, बताओ क्या लिखो, हाइड्रोक्लोरिक ही लिखो, नालायक को इतना बड़ा बड़ा मत लिखवाया करो मुझसे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। चलो और कोई सा रह गया कि इसमें देखते हो, देखिए सोडा वाटर में, ये लो 14 और लिख लो सोडा वाटर में, सोडा वाटर का याद रख लेना भाई थोड़ा सा ना, सोडा वाटर में कौन सा पाया जाता है, इसमें होता है कार्बोनिक, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। चलो 14 हो गए, काफी भाई इतने तो ना, सारे लिखा दिए वैसे तो मैंने, ठीक है भाई। देखो अब इसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं, कैसे याद करेंगे, देखो सिरके ऐसे याद रखेंगे, सिरके की ऐसी तैसी, सिरके की ऐसी तैसी बहुत करते हो ना, तो मैं ऐसी तैसी, मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा 2 मिनट में, ठीक है ना, ज्यादा एक्शन बाजी नहीं करेगा, फालतू में नाटक मत करे, ये मत करे वो मत करे, और ये फालतू ढिमका फिमका क्या क्या बोलते रहते हैं, बोलते ही नहीं बोलते। तो इसका सिरके का क्या याद रखेंगे, सिरके की ऐसी तैसी, ऐसी तैसी से मतलब इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में कौन सा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, सिरके की ऐसी तैसी, ऐसी तैसी से याद रखेंगे एसिटिक अम्ल, क्या याद रखेंगे, एसिटिक अम्ल याद रखेंगे, सिरके की ऐसी तैसी से मतलब सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। दूसरा प्याज में कौन सा होता है, सल्फेनिक अम्ल होता है, क्या होता है, सल्फेनिक, फेनिक से याद रखेंगे पेनिक, तो पेन कैसे होगा, जब तुम क्या करोगे प्याज को काटते हो तो तुम्हारी आंखों में दर्द होने लगता है, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, आने लग जाते हैं ना, कि मतलब आंसू मतलब आंसू कटता है, कटता वो है रोते हम हैं, एक पहेली है ना कि कट है तो वाह, रो है तो मैं, काई है बचा हुआ वह खेबो या चावा बेटा, कि वहाँ में सल्फेनिक अम्ल है, सल्फेनिक अम्ल, जब तुम प्याज को काटोगा तो वहाँ में से सल्फेनिक अम्ल जो है वह अपने आंखन तक पहुँचेगा और अपना कहा जाएगा आंसू आ जाएगा, अपना कहा जाएगा बेटा आंसू आ जाएगा, ठीक है। संतरा हो, ये संतरा वो नहीं है नालायक हो, तुम्हारी वाली संतरा नहीं है ये संतरा है ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज वाली संतरा है ना, ऑरेंज हो, नींबू हो, आंवला हो या खट्टे फल हो, ठीक है। अब खट्टे फल में बेटा देखो बहुत सारे फल ऐसे आते हैं, जैसे अंगूर है मान लो, तो अंगूर में कौन सा था यहाँ पे, टार्ट्रिक अम्ल था, कौन सा अम्ल था, टार्ट्रिक अम्ल। तो कुछ मतलब बहुत सारे मतलब मैक्सिमम जो खट्टे फल होते हैं, मैक्सिमम को मतलब अधिकतर मात्रा में, अधिकतर जो फल होते हैं खट्टे, उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कैसे याद रखेंगे कि नींबू है, नींबू है, संतरा है, आंवला है, खट्टे फल है, ये कौन को खिलावा है, जिनकी उम्र 60 साल हो जावे, जिनकी उम्र का जावे 60 साल। तो गुरुजी हम कौन खा सका, कि अरे तुम तो डाकी हो, तुम तो कुछ भी खा सकते हो, तुम्हारा मतलब पता नहीं है मुझे, है ना, तुम तो कुछ भी खा सकते हो, तुम तो घर वालों को खा रहे हो नालायक हो, अगर देखो तो असली तरीके से, हाँ तुमने घर वालों को नहीं छोड़ा, वो कहते हैं ना तू तो खागो हमको, तूने तो हमारा नीति कर रखी है, तो तुम तो घर वालों को खा जाओ, ये तो क्या चीज है ना। तो लेकिन मैक्सिमम किसके लिए है भाई, देखो मजाक कर रहा हूँ मुझे, है ना। तो कैसे हैं भाई, ये संतरा, नींबू, आंवला, खट्टे फल, ये किसके हैं, 60 साल के लिए, तो 60 साल से याद रखेंगे 60 सिट्रिक,
60 साल से सिट्रिक। तो अमरूद मतलब ये क्या है, खट्टे फल हो, नींबू हो, आंवला हो, तो उनको क्या करते हैं, कहते हैं ना साटेडे हुए पड़े। साटेडे का मतलब सिट्रिक, साटेडे का मतलब सिट्रिक, तो सिट्रिक अम्ल कहते हैं साटेडे हुए पड़े तू, साटेडे साटेडे मत बने, है ना। गाँव में कहते हैं बेटा ना, क्या कहते हैं, साटेडे मत बने। साटेडे का मतलब 60 साल का बन का मत, 60 साल का बन के हमारे जीव के दावे मत ले, तू जो काम है तू खुद कर ले, साटेडे मत बने। साटेडे का मतलब 60 साल का मत बने। तो सिट्रिक अम्ल किसमें, संतरा, नींबू, आंवला, खट्टे फल में क्या आया, पाया जाएगा, सिट्रिक अम्ल। अब देखो टमाटर में, पालक में और अमरूद में, इनमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या पाया जाता है बेटा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसको थोड़ा सा याद ही रखेंगे भाई, ठीक है। टमाटर, पालक और अमरूद में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दूध, दही और छाछ, तुम्हें देखो दही में पता है, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, वो पूछता है दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। गुरु जी जीवाणु पाया जावा है, मैं तो आपको सूड मार जाऊं। अरे तू सूड मार तो जाता है नालायक, लेकिन उसमें क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। तो दूध, दही और छाछ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और जीवाणु कौन सा, लैक्टोबेसिलस। कौन सा, लैक्टोबेसिलस। देखो जहां पे भी दूध की बात करेंगे ना अपन, वहां पे क्या आ जाएगा बेटा, वहां पे लैक्ट आ जाएगा, लैक्ट क्या आ जाएगा, लैक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो दूध में कौन सा, लैक्टिक अम्ल। इमली हो या अंगूर हो, इमली या अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल। कैसे याद रखेंगे, तुमने जब गोलगप्पे खाने जाते हो, गुरु जी मुंह में पानी आ गो, बात मत करो गोलगप्पा आने की। अरे नालायक को बात तो करनी पड़ेगी। हाँ लड़कियों के तो मन भाई दिमाग में गोलगप्पे आ गए, मीठी पपड़ी तक आ गई लास्ट की, है ना, नालायक को। चलो देखो इमली में क्या है, टार्ट्रिक अम्ल। कहते हैं ना टार्ट्री का पानी है, तो टार्ट्री का मतलब उसमें टार्ट्री नहीं होती, टार्ट्री नहीं होता, वो होता है टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है बेटा। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कहते हैं ना इमली को पानी है कि या टार्ट्री को पानी है, वो दिखा टार्ट्री को है। टार्ट्री का मतलब बेटा आता है अपने पास पदार्थ आता है टार्ट्री, है ना। वो टार्ट्री को क्या करते हैं, वो टार्ट्री को मतलब उसमें घोल देते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, खट्टा हो जाता है वो, ठीक है। पता है मतलब गोलगप्पे का पानी क्या होता है, खट्टा। नाला को मत खाया करो, देखो ऐसे कितने गंदे गंदे नाखून और उससे यूं फोड़ता है, उसी में पता नहीं क्या क्या, पता नहीं, है ना। अब गोलगप्पे वाले अब मुझसे बोलेंगे गुरु जी आप तो खाते हो, मैं तो भाई मैं तो साफ करवाता हूँ पहले कि पहले हाथ दो, ये कर वो कर, ऐसा कुछ भी नहीं है, खा लेता हूँ मैं भी, है ना। नालायक हो, तुमसे कम थोड़ी हूँ मैं। अरे नालायक हो, मैं बिल्कुल ऐसा पढ़ा हूँ तुम्हारी तरह, है ना। तो इमली हो या अंगूर हो, इमली हो या अंगूर हो, कौन सा पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। कैसे याद रखेंगे, गोलगप्पे में कहते हैं टार्ट्री को पानी है, काय को पानी है, टार्ट्री को। टार्ट्री का मतलब है बेटा इमली का है, किसका है, इमली का, ठीक है। टार्ट्री अलग चीज है और इमली अलग चीज है। इमली में जो अम्ल पाया जाता है उसको बोलते हैं टार्ट्रिक अम्ल, और टार्ट्रिक अम्ल क्या है, ऐसे भी पाया जाता है, मतलब कृत्रिम वाला, ठीक है। तो ये तो क्या होती है, प्राकृतिक पाया जाता है इमली में, और कृत्रिम और होता है, ठीक है। कृत्रिम और होता है उसको बोलते हैं टार्ट्री। तो सेव में कौन सा पाया जाएगा, मैलिक। कौन सा पाया जाएगा, मैलिक। एक होता है एब्सेसिक अम्ल और होता है, ठीक है, एब्सेसिक होता है शायद, हाँ एब्सेसिक होता है, वो भी किसमें पाया जाता है, सेव में। तो मैलिक का ही नाम है वो, किसका नाम है, मैलिक का ही, मैलिक अम्ल का ही नाम है वो, ठीक है, एब्सेसिक अम्ल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे अपन ने क्या याद रखना, चींटियां, नेटल के डंक। देखो ज्यादातर जो डंक होते हैं ना भाई, जितने भी डंक होते हैं उनमें कौन सा पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है बेटा। कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। सरसों में कौन सा, इरुसिक। कौन सा, इरुसिक। देखो ये याद करने के लिए नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही लिखवा दिया मैंने तुम्हें। घास में कौन सा, बेंजोइक। घास में कौन सा, बेंजोइक। कैसे याद रखेंगे, घास कौन खाती है, भैंस, और भैंस से बेंजोइक, भैंस से बेंजोइक। चाय, कहते हैं चाय का टॉनिक ले लेता हूँ, टॉनिक, टॉनिक का मतलब है टैनिक। तो चाय में क्या है, टैनिक अम्ल है। नारियल, नारियल कैसे, अब देखो नारियल है, नारियल को किस में भर के लाते हैं, लोरी में। लोरी मतलब जो गाड़ियां होती है उनमें भर के लाते हैं, तो नारियल में याद रखेंगे लोरिक अम्ल। अमाशय का रस मतलब पेट में, पेट में क्या होता है, HCl होता है। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, तो आगे याद हो जाएगा। ये अपने पास सोडा वाटर, सोडा वाटर में क्या होती है, कार्बोनिक अम्ल। तुमने देखा है सोडा वाटर मतलब जैसे तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पी तुम्हें डकार आती है, हाँ मजो आगो गुरु जी, अब तो आज तो तुम कोल्ड ड्रिंक ही पिया दो। नालायकों के थप्पड़ दूंगा 4-5 यहीं से बैठे बैठे, हरामियों, तुम्हें कोल्ड ड्रिंक चाहिए हैं, पढ़ने का काम नहीं है नालायकों को। तो कौन सा पाया जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो तुम छोड़ते हो ना बाद में दबा दबा के। हाँ घर वाले परेशान, अरे मम्मी आज तो कोल्ड ड्रिंक पिया, अब तो बोल मत आज तो तू खाई भी। तो कौन सा, सोडा वाटर में कौन सा, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटा, कार्बोनिक अम्ल। अब लिखेंगे आगे, यहाँ पे देखो एक बात करिए अपन ने नेटल के पौधे की, किसकी बात करी है, नेटल की बात की, नेटल का डंक बात किया। तो नेटल होता क्या है भाई, कोई जानवर होता है, कोई अलग चीज होती है, कई बात है नेटल की। तो नेटल बेटा क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। नेटल क्या होता है, नेटल एक शाकीय पादप होता है बेटा। क्या होता है, शाकीय पादप। देखो नेटल क्या होता है बेटा, नेटल एक पौधा होता है। क्या होता है, नेटल एक पौधा। पौधे का मतलब जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधा होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इस तरीके से एक पत्ती पाई जाती है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मान लो अपने, मुझसे बन नहीं रही है, इस तरीके से एक पत्ती होती है, ठीक है, इस तरीके से पत्ती होती है, ठीक है। इस पत्ती में क्या होते हैं, इस पत्ती में क्या होते हैं बेटा, कांटे नुमा मतलब ऐसे बाल होते हैं। क्या होते हैं, हल्के हल्के से बाल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, हल्के हल्के से बाल होते हैं। बाल के मतलब इस तरीके से, इसमें डंक टाइप में होते हैं। क्या होते हैं, डंक टाइप में होते हैं। तो ये वाली जब पत्ती क्या होती है, ये इसको बोलते हैं नेटल। एक पौधा होता है,
उसको बोलते हैं नेटल का पौधा। और उस पौधे में क्या होता है बेटा, उस पौधे में ये पत्ती पाई जाती है। जब हमारे मान लो इस पत्ती के ऐसे हाथ लग जाता है, इस पत्ती के हाथ लग जाता है, तो इनमें से जो ये बाल है, डंकनुमा जो बाल होते हैं, वो हमारे अंदर जैसे इस तरीके से चुभते हैं। चुभने के बाद में ये क्या करते हैं, मेथेनोइक अम्ल छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, मेथेनोइक अम्ल छोड़ देते हैं। जब मेथेनोइक अम्ल छोड़ देते हैं तो उससे हमारे क्या होने लगती है, जलन होने लगती है बेटा। क्या होने लगती है, जलन होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे अम्ल की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। तो अब क्या करें सर, अब ये नाइट्रल का डंक अगर हमारे लग जाए तो हम क्या करें बेटा, करना कुछ नहीं है। एक पौधा आता है जहां पे नेटल वाला पाया जाएगा ना, इसी के आसपास ही पाया जाता है, जिसको बोलते हैं डोक की पत्ती। डोक, डोक, ये इस तरीके से डोक, ठीक है, ये होती है डोक, डोक की पत्ती होती है। इसकी तो देखो, इसकी प्रकृति तो कैसी थी बेटा, अम्लीय है, लेकिन ये डोक की जो पत्ती होती है क्षारीय प्रकृति की होती है बेटा। किसकी प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की। जब हम इस डोक की पत्ती को, हमने जहां डंक लगाया, अगर हमने उसे को वहां पे लगा लिया, मान लो यहाँ पे डंक लगा है और इसमें मैंने क्या लगा लिया, डोक की पत्ती लगा ली, तो डोक की पत्ती कैसी होती है, क्षारीय होती है। डोक की पत्ती का रस इस नेटल के डंक का जो अम्लीय प्रभाव है उसको क्या कर देगा बेटा, खत्म कर देगा। मतलब ये तो था अम्लीय और ये कैसा हो जाएगा, क्षारीय। और जब ये अम्ल और क्षार आपस में मिलेंगे तो ये उदासीन हो जाएंगे। मतलब इसका जो प्रभाव था, इसकी वजह से जो जलन हो रही थी वो क्या हो जाएगी, जलन खत्म हो जाएगी। जलन क्या हो जाएगी बेटा, खत्म हो जाएगी। तो लिखेंगे नेटल के बारे में, क्या लिखेंगे, नेटल के बारे में। तो लिखेंगे नेटल एक शाकीय पादप है जिसमें डंकनुमा बाल होते हैं। जब ये हमारे शरीर में लग जाते हैं या गलती से छू लिए जाते हैं, या हमारे द्वारा गलती से छू लिए जाते हैं, तो ये डंक क्या करते हैं, हमारे शरीर में या हमारे जिस भाग में डंक चुभा है उसमें बेटा क्या करते हैं, मेथेनोइक अम्ल को छोड़ते हैं। मेथेनोइक अम्ल क्या करते हैं, मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं। जब ये मेथेनोइक अम्ल को छोड़ते हैं बेटा, तो हमारे जो जहां पे भी डंक लगा है वहां पे जलन होने लग जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्षारीय माध्यम का कोई क्षारीय पदार्थ काम में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन क्या काम में लेंगे, देखो डोक की पत्ती काम में लेते हैं बेटा। क्या लेते हैं, डोक की पत्ती काम में लेते हैं। डोक की पत्ती काम में लेते हैं। डोक की पत्ती कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है, जो कि इस नेटल के डंक का, इस नेटल के पौधे का बेटा क्या कर देती है, इस नेटल के पौधे का जो अम्लीय प्रभाव है इसको क्या कर देती है बेटा, खत्म कर देती है। और हमारे जलन क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, जलन कम हो जाती है। चलो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे बेटा नेटल, हेडिंग डालेंगे नेटल, यहां से पूछता है बेटा, ठीक है। लिखेंगे नेटल, नेटल लिखेंगे नेटल, ठीक है। नेटल लिख दिया सभी ने। लिखेंगे नेटल एक शाकीय पादप है, में लिखेंगे नेटल एक शाकीय पादप है, में लिखेंगे नेटल एक शाकीय पादप है। नेटल क्या है बेटा, एक शाकीय पादप है। नेटल क्या है, एक शाकीय पादप है जिसके पत्तों में है के पत्तों में डंकनुमा, डंकनुमा बाल होते हैं। क्या होते हैं, डंकनुमा बाल होते हैं। दिख रहा है भाई सभी को, क्लियर दिख रहा है ना ये, डंकनुमा क्या होते हैं, बाल होते हैं, जो अगर, जो अगर, जो अगर जो अगर गलती से छू लिए जाए, गलती से क्या कर दिया जाए बेटा, गलती से छू लिए जाए, गलती से लिए जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। कैसा दर्द होता है बेटा, डंक के जैसे दर्द हो जाता है, जैसे तांते खा जाए, बिजली खा जाए, ठीक है। यह बाल ये बाल लिखेंगे, ये बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं, है भाई, बाल
मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं से जलन होने लगती है। लगती है, यहाँ पे लिखेंगे के इलाज के लिए के इलाज के लिए रोग के पौधे की पत्ती को रगड़कर काम में लिया जाता है। ठीक है, चलो, रगड़कर काम में लिया जाता है। ठीक है, चलो, नेटल क्या होता है बेटा? नेकल एक शाकीय पादप होता है। शाकीय पादप का मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो नॉर्मली होते हैं अपने पास, वैसे ही पादप होता है। ठीक है, देखो नेटल क्या है? एक शाकीय पादप है जिसके पत्तों पर क्या होते हैं बेटा? डंकनुमा बाल होते हैं, हल्के हल्के से, छोटे छोटे से। तुमने बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे देखे होंगे जिनमें डंक से होते हैं। तुम देखा ना गाँवों में, मतलब क्या है ऐसे, ये मतलब वो कैक्टस का पौधा देखा है, वैसे मतलब झाड़ियों में उगे रहते हैं फालतू में, मतलब ऐसे, है ना? ऐसे लगता है एलोवेरा है, एलोवेरा की तरह, मतलब ऐसे लगते हैं, और उनमें कांटे होते हैं ना। तो वो जब क्या होता है, नेटल भी एक ऐसा पादप होता है जिसकी पत्तियों पर, इसकी पत्तियों पर क्या होते हैं? डंकनुमा बाल होते हैं बेटा। डंकनुमा क्या होते हैं? बाल। अगर उनको अपन ने गलती से छू लिया ना इस तरीके से, जैसे मान लो ये मान लो ये तो क्या है अपने पास पत्ती है, इसको मान लो गलती से ऐसे छू लिया, तो इसके जो डंक है ना वो अपने इस हाथ, मतलब जो अपन ने छुआ है, इसमें क्या हो जाएंगे? लग जाएंगे। तो वो डंक जैसे ही चुभेगा ना बेटा, जो डंक ऐसे ही चुभे, जैसे ही चुभेगा तो हमें कैसा दर्द होगा? ऐसे लगेगा जैसे मान लो किसी ने डंक मार दियो, बहुत सारे, क्या मार दियो? डंक मार दियो। तो हमें जैसे ही हम पत्ती को छूते हैं, उन पत्ती को छूने पर हमें डंक जैसा दर्द होता है। कैसा दर्द होता है? डंक जैसा। क्यों होता है ये दर्द? तो मैंने लिखाया है कि ये जो बाल होते हैं, ये डंक होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा? मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं। ये बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं, है ना? ये बाल लिख लो या डंक लिख लो, ठीक है? ये बाल या डंक लिख दो इसमें, ठीक है ना? बाल या डंक, ठीक है? बाल या डंक, दिख ही नहीं रहे तो, ना? ठीक है ना, देखो लिख देता हूँ। दिख जाए तो ठीक है, नहीं डंक लिख लेना। ये क्या है? डंक। ठीक है, चलो, बाल या डंक, ठीक है ना? अब देखो, जब बाल या डंक क्या करते हैं? मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं, तो हमें कैसा दर्द होता है? मतलब इसमें से क्या छोड़ते हैं? अम्ल छोड़ते हैं, तो इससे हमें जलन होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? जलन होने लगती है। ठीक है, इसके इलाज के लिए हम क्या करते हैं? डोक की पत्ती होती है, डोक का पौधा होता है एक, उसकी पत्ती को रगड़ते हैं अपन, रगड़ कर अपन क्या करते हैं? रगड़ कर अपन उसको काम में लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये नेटल का समझ में आ गया। नेटल क्या है? एक शाकीय पादप है। पूछ लेता है वो नेटल क्या है। ठीक है, नेटल के डंक में, नेटल का जो डंक होता है, नेटल के जो बाल होते हैं, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसके इलाज के लिए कौन सी पत्ती काम में ली जाती है? डोक की पत्ती को काम में लिया जाता है। डोक की पत्ती की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। क्यों होती है? क्योंकि अब देखो, ये जैसे मेथेन, ये तो अम्ल छोड़ रहा था, तो ये क्या छोड़ेगी? क्षार। तो जब अम्ल और क्षार आपस में मिलेंगे तो उदासीन हो जाएगा। कुछ चीजों को अपने काम में भी लेना है। लिखवा नहीं रहा मैं यहाँ पे, क्षारीय प्रकृति होती है, ध्यान से सुन लेना, पहले बता रहा हूँ। हाँ, कुछ चीजों को सुना भी करो। ऐसा नहीं है कि मतलब सारी चीजें लिखनी लिखनी है, नहीं, कुछ चीजों को सुनना भी है। दिमाग पूरा क्लास पे होना चाहिए। देखो आप, मैं पहले ही तुम्हें बहुत कम पढ़ाता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा लिखाता हूँ, और उन चीजों को भी तुम अच्छे से नहीं समझोगे ना, तो बेटा हालत खराब हो जाएगी। मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसके इलाज के लिए हम क्या करते हैं? डोक की पत्ती को क्या करते हैं? रगड़ कर काम में लिया जाता है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे बढ़े लिखेंगे भाई अपन, चलो इसके आगे लिखेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। देखो इस चीज को लिख लेंगे अपन, ठीक है? हेडिंग डालेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व।
दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन का मतलब भाई अपनी जो जिंदगी चल रही है ना, इसमें पीएच का इसका महत्व क्या है, मतलब इसको क्यों पढ़ रहे हैं अपन, वो अपन को यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, तो दैनिक जीवन में पीएच के महत्व में पहले लिखेंगे मानव शरीर। क्या लिखेंगे बेटा, मानव शरीर में पहला लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे मानव शरीर। जल्दी जल्दी लिखेंगे है ना, थोड़ा सा स्पीड में, एक दो ही लिखेंगे अभी टॉपिक अपन। पहला लिखेंगे मानव शरीर, मानव शरीर। ठीक है, इस मानव शरीर के बारे में लिखेंगे, और इस मानव शरीर में लिखेंगे अपन क्या, कि मानव शरीर, मानव शरीर, मानव शरीर 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। कार्य करता है, मानव शरीर है वो 7.0 से 7.8 परास के बीच में कार्य करता है, तथा मानव पीएच परास के, पीएच परास के बीच, पीएच परास के बीच जीवित रह सकता है बेटा, रह सकता है। ठीक है, ठीक है भाई। अगर देखो सात, इसका हमारा जो पीएच मान होता है शरीर का कितना होता है, 7 होता है, 7 से 7.8 के बीच में, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8। अगर इनसे ज्यादा या कम हुआ, इनसे ज्यादा या कम हुआ, तो हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है ना बेटा, हमारा जो शरीर है, इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसमें मतलब अलग अलग क्रियाएं होने लग जाएंगी, अलग अलग मतलब बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाएंगी, और मानव क्या हो जाएगा, हम क्या हो लेंगे, खत्म हो लेंगे। तो मैंने लिखवाया है मानव शरीर बेटा, मानव शरीर 7.0 से 7.8 परास के बीच में कार्य करता है, तथा इसी परास के बीच में जीवित रह सकता है। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे दूसरा। दूसरा लिखेंगे अम्लीय वर्षा। क्या लिखेंगे बेटा, अम्लीय वर्षा। दूसरा हेडिंग डालेंगे अम्लीय वर्षा की, हेडिंग डालेंगे अम्लीय वर्षा की, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान मैंने बताया था तुम्हें कितना, 5.6 से कम। कल कराया था कि नहीं कराया था मैंने, कल कराया था। तो हेडिंग डालेंगे अम्लीय वर्षा, इसमें लिखेंगे वर्षा के जल, वर्षा के जल का लिखेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे भाई, थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी लिखेंगे, लिखेंगे वर्षा के, एक मिनट, जब लिखेंगे, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। कौन सी वर्षा कहलाती है बेटा, अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, आगे डालेंगे इसमें, हेडिंग आगे डालेंगे भाई अम्लीय वर्षा का जल में लिखेंगे, अम्लीय वर्षा का जल जल जब नदी, नदी से प्रवाहित होता है, तो नदी के जल का
pH मान हो जाता है, कम हो जाता है, ऐसे नदी के जल में ऐसे नदी के जल में अम्ल जलीय जीवधारियों जलीय का जीवन जीना कठिन हो जाता है। ठीक है, जल्दी उतार लेंगे इसको। देखो यहाँ पे क्या है, मानव शरीर का, बाद में उतारना, मानव शरीर का पीएच मान कितना था बेटा, 7.0 से 7.8 परास के बीच में। और इसी परास में, परास का मतलब होता है रेंज, अपन कहते हैं यहाँ से यहाँ तक ही जाओ, ज़्यादा मत चले जाओ। ऐसे ही 7.0 से 7.8 परास का मतलब होता है रेंज, या कि लिमिट होती है बेटा। लिमिट को क्या बोलते हैं, लिमिट को या रेंज को क्या बोलते हैं, परास। अपन कहते हैं भाई इसकी लिमिट तो इतनी है, लिमिट का मतलब रेंज, इसकी परास इतनी है 7.0 से 7.8। अगर इससे अधिक के हो जाए या इससे कम हो जाए तो इसमें क्या हो जाएगी, मानव की मृत्यु हो जाएगी, मानव मर जाएगा। तथा मानव के इसी पीएच परास में क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है। अब बेटा बात आती है अम्लीय वर्षा की, इसकी बात आती है, जल्दी जल्दी देखेंगे भाई। अम्लीय वर्षा, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, कितना हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है, तो वह वर्षा क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में से प्रवाहित होता है, मान लो अम्लीय वर्षा हो गई, अब ये नल, ये जो पानी था वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, अब वो कहाँ जाएगा, नदियों में जाएगा। जब वो नदियों में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का जो पीएच मान होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे नदी के जल में जलीय जीवों का जीवन जीना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है बेटा, क्योंकि उनका भी जीवन क्या, अब उनका जीवन भी क्या होगा, पानी पर निर्भर है, और पानी भी कैसा हो गया, अम्लीय हो गया। अब अम्लीय हो गया तो उसका पीएच मान कम हो गया, उनको बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी और उनका जीना क्या हो जाएगा बेटा, कठिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कठिन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, आपने मेरी इस क्लास को देखा है ना। देखो कंटिन्यू जुड़े रहे, नंबर लाने की गारंटी अपनी है, अपन लिखाते कम है समझाते ज़्यादा है। ठीक है, क्लासेस ज़्यादा होंगी लेकिन क्लासों को मत देखना, बस डेली की डेली ये समझना कि अपन मिलने चल रहे हैं सर से, और आराम से मस्त मजे से आओ और आराम से क्या पढ़ो भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम चिल्ला आराम से। देखो अभी ऑनलाइन टेस्ट वेस्ट सब कुछ देख रहे हैं अपन, जो कुछ भी होगा ना अपन से सब कुछ कर लेंगे अपन। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू, लव यू ऑल। ठीक है, चलो।